कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। चितरंजन पार्क के इलाके में लाया हूँ, माहौल क्या है दिखाने के लिए। पश्चिम बंगाल में 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ चुनाव के ठीक पहले गीता पाठ, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर राजनीति तेज है और आम लोग बंगालियों के बीच में हूँ, बंगाली कम्युनिटी के बीच में हूँ। सेंटिमेंट की बात हमेशा होती है। तो दादा क्या नाम है आपका? आप हिंदी में भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल हिंदी में ही। नहीं, अभी जो हो रहा है, जो 5 लाख का गीता पाठ हो रहा है, हाँ। और वहाँ पर बाबरी मस्जिद का हुआ, हाँ। फिर बीजेपी का राम मंदिर भी बन रहा है। हाँ। इट इज नथिंग बट इन कीपिंग व्यू ऑफ द इनकमिंग इलेक्शन ऑफ 226, नथिंग एल्स. It's a religious fighting. It is a religious fighting that you should be rounded up with this religious matter. But other matters, the mass are suffering. In that case, nobody is there. Nobody is there. तो वहाँ के असली मुद्दे क्या हैं? लोग तो बीजेपी को भी यही मुद्दा सूट करता है। हाँ। कि उधर मंदिर हो जाए, उधर मस्जिद हो जाए, हाँ। उधर रोहिंग्या हो जाए, नहीं, उधर नहीं, घुसपैठिया ये हो जाए। कहने से क्या होगा? The secularism is nobody talking about the secularism. Nobody is talking of the burning problems of the young generation and general public also. It is only that you should be involved with this Gita Path and Babri Masjid, and this you will be involved that, or other thing will go on. Other thing will go on. Suffering will be go on. This is the thing. लेकिन दादा हम लोग जब बंगाल गए तो वहाँ बंगाल की कई सारी सरकार की योजनाओं ने कहा कि सड़क हम बना रहे हैं लेकिन पैसा केंद्र सरकार के पास बाकी है। ठीक है। जीएसटी हम पैसा दे रहे हैं लेकिन जीएसटी का बड़ा अमाउंट सरकार के पास बाकी है। और बंगाल के कई सारे नेता और पब्लिक आके दिल्ली में उसका विरोध किया। हाँ। उन्होंने कहा कि पढ़ाए समाधान जो सरकार है वो अगर आपको समस्या है तो सरकार आपके द्वार तक आ रही है लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है। तो ममता बनर्जी ये बार बार कह रही है कि जो ग्रास रूट पर हम बंगाल के सेंटिमेंट के लिए या बंगाल के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं उस पर सरकार से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ जब चुनाव का साल आया है तो फिर वहाँ हिंदुत्व का, रामनवमी वहाँ इधर के मुकाबले ज़्यादा मनाया जाता है दादा जब चुनाव का साल होता है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके के जहाँ बंगाल सेंटिमेंट, वहाँ के कल्चर की बात होती है, वहाँ चुनाव के ठीक पहले बाबरी मस्जिद, गीता पाठ, फिर रोहिंग्या, घुसपैठिया, इसके मायने क्या है? आप लोग इसे कैसे देखते? इसके माने वही है कि religion, main is the religion, is a fighting of the religions of either of the BJP or Trinamool or whatever it may be. वो लोग ये religion के बीच में कर रहा है. The intention is this: you should be involved with this religions fighting. You don't go for the unemployment, you don't go for the price rise and everything. Okay, this is the main thing. आपको अगर ये सब में चिंता में रख देगा तो दूसरे चीज में आदमी को चिंता नहीं करेगा। समझ गए ना? जो भटकाने की कोशिश, जो देखिए, आई ओंट थिंक दैट द मास ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इज क्वाइटली हैप्पी बाय प्राइस राइज और व्हाट एवर इट मे बी। ये चीज़ है, ये आपका सिर्फ रिलीजन लेके इन्वॉल्व होने के लिए, सो दैट योर ब्रेन और योर थिंकिंग शुड नॉट गो ऑन द अदर एस्पेक्ट फॉर विच द टोटल पीपल ऑफ द इंडिया इज सफरिंग। दिस इज द थिंग, दैट्स ऑल। सही कह रहे हैं ये? हाँ सही कह रहा है। जो एक्चुअली ये वोटिंग राजनीति है, कुछ है नहीं। अब मेन मुद्दा जो है सड़क ये है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में ना बीजेपी बोल रहा है, ना टीएमसी बोल रहा है, ना और कोई बोल रहा है। ये ओनली वोटिंग वाला ये जो है, तो वहाँ राम मंदिर बनाया तो हम यहाँ मस्जिद बनाएगा, वो पुरी मंदिर बनाया तो हम ये बनाएगा। ये सब मतलब आम पब्लिक का कोई ये नहीं है। आम पब्लिक का को फंसा के रखता है जो इस मुद्दे में लड़ो। मतलब ये नहीं है जो आपका मेन मुद्दा जो है किसी के पास है नहीं। जो हम बीजेपी वाले कहते हैं कि तृणमूल जानबूझकर अपने विधायक को प्रोवोक कर रही है कि आप इस तरीके को इशू करो और ध्रुवीकरण की राजनीति में फायदा उससे हो। तृणमूल कह रही है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है। एक्चुअली ये सब ये ओनली वोटिंग राजनीति है, पॉलिटिकल इश्यू है ये, और कोई ये नहीं है। देखिए कोई भी पार्टी नहीं अभी तक नहीं बोल रहा है जो हम टीएमसी बोल रहा है जो हम ये काम किया है, जो भी काम किया है उनको तो क्लियर ये कर हम ये किया है, आगे ये करेगा। बीजेपी भी वही बोलना चाहिए। नहीं, मंदिर मस्जिद लेके आम पब्लिक को फंसा के रखा है जो लड़ इसमें। पहले तो SIR था, उसमें 1 करोड़ आदमी बात जाएगा, जो भी जाएगा। ये सब ओनली वोटिंग ये है और कुछ नहीं है, ओनली वोटिंग का ये है।
पब्लिक क्या को कह रहे हैं पसंद सर? मैं बेसिकली बंगाली हूँ मगर पैदाइशी दिल्ली का हूँ। नहीं, कोई यहाँ तो करीब करीब लोग पैदाइश दिल्ली वाले ही हैं, हाँ, बंगाल के जो लोग रहते हैं। ये भाई साहब जो थे हाँ। इन्होंने ये तो बाहर मतलब कलकत्ता के थे, यहाँ अब यहाँ के हो गए पूरे। ये तो बेसिक है। ये भी भाई साहब कलकत्ता के हैं पुराने। तो बंगाल आप लोग नहीं जाते हैं, कोलकाता नहीं जाते हैं? बहुत जाते हैं, जब भी मौका मिलता है तभी जाते हैं। अभी जुलाई में होके आया हूँ और जुलाई में गया हूँ तो मैं फिर वो आपका जो सबसे पुराना जो आज 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 आपका अभी नहीं गया, मैं गीता अभी- पाठ है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, तो आप कोलकाता जाते हैं तो पहले से बदला हुआ कोलकाता दिखता है, पहले से अच्छा है या खराब है? अब देखिए, ये हमारे सारे दोस्त हैं, उधर के सपोर्टर हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। पहले से देखिए, जनरल ये होता है, जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है। हाँ। चाहे उसको आप एक तरफ से देखिए, दूसरे तरफ से देखिए, दोनों तरफ है। हाँ, मगर ये है ऐसे हम लोगों के लिए, हम तो जाते हैं एज ए ट्रैवलर, है ना। हम जैसे और राज्यों में जाते हैं आप ना, हाँ। मुंबई गए, हैदराबाद गए, चेन्नई गए, तो एक परसेप्शन होता है ना कि फलाना स्टेट जो है वो अच्छा है, ख़राब है, पहले से ज़्यादा तरक्की किया है। तो बंगाल पहले के मुकाबले जब लेफ्ट की सरकार थी तब, हाँ। और जब तृणमूल की सरकार है तब, अच्छा कौन रहा? अब इन दोनों को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारा जाना, जैसे समझ लीजिए, साल में 2 बार चले गए, कभी 4 कुछ तो बार भी देखा गए। होगा दादा। ऐसे दोनों देखिए, पत्ते के सिक्के के इस तरफ और उस तरफ है, दोनों ही इस तरफ और इस तरफ है। दोनों बेसिक ये नहीं कह सकते। कई लोग जो सीपीएम में थे, जो मेरे एज पर माई नॉलेज, जो कई लोग जो सीपीएम में थे वो इसमें आ गए। लोग आज के दिन में बड़े सेल्फिश हो गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चाहे कहीं भी कोई भी जगह देखिए, ममता बनर्जी को लेकर आपकी राय क्या है? ममता बनर्जी का तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ, एक्टिव रहती हैं। और मैंने आज नहीं, क्योंकि मेरे फूफा जी वो सीपीएम में थे, बेसिकली सीपीएम सपोर्टर थे। मैं जब 77-78 में गया, मैं 1 महीना कलकत्ता में था। ममता बनर्जी तो उस टाइम युवा कांग्रेस में थी। हाँ। तो मैंने अपने फूफा जी से, तो वो काफ़ी सीनियर, अभी ऊपर वो रेस्ट कर रहे हैं ऊपर जाके, तो वो डॉक्टर थे, नेताजी नगर बोल के एक जगह है, वहाँ के डॉक्टर थे, फेमस डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। तो ऑटोमेटिकली उनका हर एक घर में ही जाना आना होता था। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कैजुअली। उस टाइम में पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ता था, मतलब शौक ही नहीं था। सुबह अगर पेपर और चाय नहीं हुआ तो मैं नहीं अपना वो कर पाता था, मतलब हाजमा ही नहीं होता था, समझ लीजिए। पहले ही उठ के पहले पेपर और साथ में ममता बनर्जी को लेकर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात किया था, उनको फर्स्ट पेज में रोज आना है, और मैं उसको फॉलो करके देखा, वही कहानी थी। फर्स्ट पेज में हेडलाइन में रोज आना है। ममता बनर्जी को हाँ, सुर्खियों में रहना है। सुर्खियों जो भी कहिए आप, वो सुर्खियाँ समझ लीजिए आपके भाषा में। हमारी हाँ, जर्नलिज्म भाषा में दूसरा है, हमारे भाषा में आप ये कहूँगा। हाँ, एक्टिव रहती थी। आप बताइए।